हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिया अभय क्रिएशन में। आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जिससे देखकर कोई बिगनर्स भी आराम से बना लेगा। तो इस तरह से मैंने एक अस्तर का कपड़ा ले लिया है, ब्लाउज़ का कपड़ा ले लिया है। उसमें मैंने उसके बॉर्डर को पहले रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद पहले मैंने अस्तर को लिया है और अस्तर जितना हमारे सीने की चौड़ाई रहेगी उतना इंच हम कपड़ा फोल्ड करके रख लेंगे। उसके बाद हमारे ब्लाउज़ की जो लंबाई होगी उसमें 1 प्लस करके हम उतना कपड़ा हम कट करके रख ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने कपड़ा कट करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने 5.5 इंच, पहले 2.5 इंच का मैंने यहाँ पर गले की मार्किंग कर ली है और यहाँ मेरा 10.5 इसकी लंबाई है गले की। पीछे वाले बैक साइड के ब्लाउज़ की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो बैक साइड में यहाँ पर मैंने 6.5 इंच की मैंने यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ की है और 1 इंच पर उसकी गोलाई दे दी है। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर रही हूँ और कट करने के बाद यहाँ पर मैं गला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में कटिंग करूँगी। मुझे थोड़ा डिजाइन में बनाना है मटके वाले गले की, इस नाते मैं अभी नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं अब आगे वाले पार्ट की कटिंग करने जा रही हूँ। तो इस तरह से इसकी लंबाई हम जितना भी हमें चाहिए उतना लेकर हम एक्स्ट्रा में कट करके रख लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गले की लंबाई चौड़ाई ले ली है। तो यहाँ पर लंबाई मेरी 6 इंच है, तो मैं 6.5 इंच लेकर और ऊपर से 2.5 इंच गले की मार्किंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आर्म होल 6 इंच पे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच, पीछे वाला भाग में हम 1.5 इंच का मार्जिन करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे और आगे वाले बाजू पे हम 1 इंच और पीछे वाले बाजू पे हम 1.5 इंच, पीछे वाले बाजू पे 1 इंच और आगे वाले पार्ट पे हम 1.5 इंच की करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 2-2 इंच की दूरी पर हम सारे टक्स लगा ले रहे हैं और नीचे वाला हमें 1 इंच पे लगाना होता है। तो यहाँ पर हम ये दोनों का योग पट्टी से ऊपर के गले से बीच में हमें एक यहाँ पर हमें टक्स लगा लेना है। उसके बाद फिर हमें 2-2 इंच की दूरी पर इस तरह से चारों कॉर्नर पे हमें टक्स लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो सेम हम इसी तरह सेकंड साइड का भी इस तरह हम थपकी लगा के उसे सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने पहले वाले भाग में किया था। तो इस तरह से हमारे आगे वाले भाग की मार्किंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। जिसे थोड़ी बहुत भी सिलाई आती होगी वो अस्तर वाले ब्लाउज की इस तरह से बना सकता है, कटिंग देखकर और स्टिचिंग देखकर। तो इस तरह से मैंने सेम ऐसे ही नाप लेकर सेम इस तरफ भी मैंने टक्स लगा लिया है। तो इस तरह से टक्स लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर कट करूँगी। यहाँ पर मैं आगे वाले गले की कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं योग पट्टी जो बेल्ट होता है उसे मैं कट करके निकाल लूँगी। फिर मैं आगे वाला हिस्सा भी निकाल के इस तरह से सारा रख दूँगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर मटके गले की शेप में पीछे के गले की डिज़ाइन में इस तरह से कटिंग कर ली है। वहाँ पर मैं गला नहीं बनाई थी, कटिंग की थी। यहाँ पर मैं देखिए कटिंग कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैंने
बॉर्डर को रिमूव कर लिया है। और रिमूव करने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो मैं कट की हूँ पीछे वाला भाग, उसे मैं रख कर सेम ऐसे ही निशान लगा के उसकी कटिंग कर लूँगी। मैं यहाँ पर भी गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर हमें उसी पे रख कर फिर स्टिच कर लेना, फिर हमें गला अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सेम मैंने इसी तरह उसे डबल कपड़ा करके फ़ोल्ड करके इस पे मैंने रख दिया है। और रखने के बाद इस तरह से मैंने इसकी साइड से निशान लगाकर इसे कट कर लिया। यहाँ पर मैंने गला नहीं बनाया है, मैंने आपको जैसा कि बताया अभी। तो मैंने गला मैं बाद में स्टिच करने के बाद उससे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं आगे वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह रख कर कट कर लेंगे। इसमें हमें अस्तर पे सारे चीज़ कट कर लेने रहता है। उसके बाद फिर हमें मेन कप फैब्रिक पे रख कर सेम उसी तरह थोड़ा 1-1 इंच एक्स्ट्रा भी, आधा इंच जितना भी आप चाहें, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कपड़ा लेकर आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद इस तरह से देखिए मैंने आगे और पीछे के पार्ट को कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई आती है। तो हमें बाजू के लिए कटिंग करना है। तो मैं बाजू के कटिंग के लिए मैंने कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने इसे यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। और जॉइंट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी बाजू की। तो पहले मैं अस्तर वाले कपड़े पे कटिंग करूँगी और बाद में फिर सेम रख के थोड़ा सा बढ़ाकर मैं अस्तर वाले की बाजू की कटूँगी। यहाँ पर लंबाई मेरी 8 इंच है और यहाँ पर इसकी गोलाई 5 इंच है। तो यहाँ से मुझे 3 इंच पे मार्क कर लेना है। छोटा रहे बाजू तो 2.5 इंच और बड़ा रहे तो 3-3.5 इंच, आपके ऊपर है। तो इस तरह से 3 इंच की दूरी पे इस तरह से हमें गोलाई में मिला लेना है। तो इस तरह से हमें मार्जिन के लिए थोड़ा सा छोड़कर इस पे गोलाई से लेके हमें ये वहाँ तक मुझे निशान लगा लेना है। और इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाएगी बाजू की। और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेकर, और यहाँ मेरी साइड से भी थोड़ा सा भी कटिंग करेंगे। जो आगे वाली बाजू होती है वहाँ पर हमें थोड़ा सा और कट करके गहराई में कट कर देना होता है। तो इससे क्या है, जो हमारा आगे फुगा आता है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बर्फ़ी की शेप में ब्लाउज़ पे ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद हम अस्तर वाले कपड़े पर रख कर फिर हम इसी तरह स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद दोनों पे फिर हम इसकी देखिए इस तरह से मैं इस पर रख कर स्टिच कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं नीचे बॉर्डर लगाने वाली हूँ, इस नाते वहाँ पर उतना दूर मैं कपड़ा छोड़ के लगा रही हूँ। वहाँ पर चौड़ी सी बॉर्डर है और मोटी सी, तो वहाँ पर मैंने इस नाते थोड़ा सा छोड़ दिया है। अस्तर मैंने आधा ही रखा है, जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ पर नहीं रखा है। तो इस तरह से ये बर्फ़ी की शेप में हमने इस पर स्टिच कर लिया है। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद ये हमारी बर्फ़ी की शेप की बाजू की डिज़ाइन बन जाएगी। और फुल बन जाने के बाद ये और भी अच्छी लगेगी। और देखिए मैं यहाँ पर इसको बर्फ़ी की शेप में जो सीधे कपड़े पे हमें अस्तर को रख लेना, फिर हमें उसे सिलाई करके उसे अंदर की तरफ पलट लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर पलट लिया है और पलटने के बाद ये हमारी बढ़िया सी शेप आ गई। उसके बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। और लगाने के बाद हमारी ये बॉर्डर अटैच करने के बाद इस तरह से हमारी बाजू कुछ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैंने दोनों बॉर्डर को अटैच कर लिया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर मोटी सी बॉर्डर है। तो अब हम आगे वाले गले
पीछे वाले गले की सेम उसी पर रख कर कपड़ा यहाँ पर मैंने कटिंग नहीं किया है, यहाँ पर सिलाई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ कटिंग करूँगी। तो मैं इस पर सिल ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया है और सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट करके रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर गला हमारा पीछे का बन चुका है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट जो है नीचे का उसे मैं कट करके बराबर कर ले रही हूँ। और बराबर करने के बाद यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में पिन अटैच की थी उसे हम निकाल लेंगे। ये पिन लगाने से क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है सरकता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने नीचे भी सिलाई कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए गला कितना भी डिज़ाइन वाला आप बनाएंगे, आपको सिर्फ सिलाई लगा के पलट लेना है। इस तरह से आप डिज़ाइन वाले बैक साइड की डिज़ाइन वाले बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर मटके की शेप में यहाँ पर बनाया हुआ है और फिर यहाँ पर मैं स्टिच कर ली हूँ। और स्टिच करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर मैंने जो कमर के पास जो टक्स होता है वो टक्स में 4 इंच पे मैं यहाँ पर टक्स लगा ली हूँ 5 इंच का लंबाई में, और बीच से मैं 4 इंच पे यहाँ पर टक्स लगा ली हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आगे का भी टक्स लगा लिया है। और आगे का टक्स लगाने के बाद फिर हमें यहाँ बेल्ट जॉइंट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर मेन कपड़े के ऊपर रख कर और अस्तर के साथ मैं यहाँ पर बेल्ट को जॉइंट करूँगी। और जॉइंट करने के बाद इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो फिर हम इस पर टॉप स्टिच लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने बाजू जोड़ ली है। अब बाजू जोड़ने के बाद फिर हमने आगे की जो बटन वाला हुक वाला जो होता है वो उसको लगा लिया है। और लगाने के बाद ये हमारे फाइनल ब्लाउज़ की लुक है। तो आपको उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को सिलाई इतनी महंगी हो गई है कि लोगों को सिलाई आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप इसे देखकर बना सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है, कोई भी बना सकता है देखकर। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो इस तरह से देखिए मेरी फाइनली ब्लाउज़ बनके रेडी हो गई है। अब मुझे यहाँ पर कज बटन सिर्फ करना है और सारी चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर मैं पीछे थोड़ी सी हल्की फुल्की डिज़ाइन बनाऊंगी और यहाँ पर डोरी अटैच करूँगी। उसके बाद फिर मेरा फुल ब्लाउज़ बनके तैयार है। इस तरह से देखिए इसकी स्लीव्स सुंदर लग रही है। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस उसमें थोड़ा सा स्ट्रिप अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज़ बनके तैयार है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को